पति पत्नी का रिश्ता, ये जो रिलेशनशिप है ये ब्लड कनेक्शन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। ये हम बनाते हैं, माँ बाप भाई बहन, मतलब जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके खून के संबंधी हैं, जिनके साथ आपका ब्लड कनेक्शन है, वो तो आपको जन्म से ही मिल जाते हैं। पर सिर्फ पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो खून के संबंध से नहीं बनता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, शादी के बाद जानने लगते हैं, और जब तक जान पाते हैं तब तक बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, तब तक भी वो एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं पाते हैं। और जो लव मैरिज करते हैं वो भी कभी कभार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शादी के बाद एक दूसरे के सामने आती हैं, अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें सारी चीज़ें की बात कर रही हूँ। पर इस वीडियो में मैं स्पेशली एक चीज़ हाईलाइट करूँगी कि एक पति को, इससे पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि एक पत्नी को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी बातें हैं जिसको अवॉइड करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो में उस आर्गूमेंट्स का कोई जगह ही नहीं है। और आज इस वीडियो में मैं स्पेशली हाईलाइट करूँगी पतियों के बारे में कि एक पति को एक पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, ताकि अगर वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में हैप्पी रहे, अपनी पत्नी के साथ वो खुश रहे, अपनी पत्नी अपने बच्चे बहुतों के साथ जो उनके घर सगे संबंधी है सबके साथ वो खुश रहे, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पति को ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अगर हम दोनों ही नहीं अपने आप को चेंज करेंगे तो फिर इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे खटास बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि आपका घर में मन ही नहीं बैठेगा। और क्या होता है ना, बहुत सारी पत्नियां ऐसी होती है जो छोड़ के नहीं जाती। जो लोग ऐसे होते हैं वो तो छोड़ के चले जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते, दो बार भी नहीं सोचते। पर जो नहीं जाते हैं ना, उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो बहुत तकलीफ़ के साथ ज़िंदगी जीते हैं, रोते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आज इतनी दुखी हूँ। जब आप किसी के साथ रिश्ते में बनते हो तो आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो शॉर्ट में कुछ चीज़ें हैं जो आज वीडियो में बताऊँगी। कुछ भी बुरा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होता है ना, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस होती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिलती है और शायद बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी जानने को मिलेगा। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो उन्हें करनी ही चाहिए वो है बराबर का दर्जा। क्या होता है ना, बहुत सारी हाउसवाइफ होती है जो सिर्फ घर संभालती है, वो बाहर नहीं जाती है, उनका जो हस्बैंड है वो अच्छा खासा कमाता है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे फीमेल होते हैं जो उस लायक होते हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, वो उस लायक होते हैं कि वो घर से बाहर जा सके, कमा सके, पर वो नहीं जाते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड सबको प्रायोरिटी देना पसंद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब वो सबकी देखभाल करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, उनके मम्मी पापा बच्चे सबका ख्याल रखते हैं, इवन उनका भी ख्याल रखते हैं, तो उस सिचुएशन पे एक पति को भी अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देना ज़रूरी है। बात पे उन्हें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि मैं कमाती हूँ तो मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मैं जो कहूँगी वही होगा। तुम क्या करते हो, बर्तन मांजते हो, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, पता है तुम्हें मैं किन किन लोगों के साथ उठता हूँ बैठता हूँ। मतलब क्या था, बात बात पे अपनी बीवी को उनकी औकात याद दिलाती है। पर हो सकता है कि उनकी बीवी काफ़ी पढ़ी लिखी है और सिर्फ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने अपने करियर को सेक्रीफाइस किए हुए हैं। तो इस सिचुएशन में ना वो उस औरत को काफ़ी तकलीफ़ होती है, वो अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो एक हस्बैंड को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक घर को अच्छे से संभालने के लिए दोनों को बराबरी का सम्मान, दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है। और इवन बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं भी होती है, पर वो घर के काम काज में काफ़ी एक्सपर्ट होती है, सारी घर को मेंटेन करती है, अकेले सारी चीज़ें संभालती है, पर फिर भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। ये कहे कि घर के काम में क्या हुआ है, तुम करती क्या हो दिन भर, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, घर के काम संभालने में क्या होता है। घर के काम संभालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बाहर जाओ, मेरे जैसे कमा के दिखाओ,
ऐसे बहुत सारी बातें वो करते हैं अपनी पत्नी के साथ। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक आदमी को अगर पूरे दिन घर संभालने के लिए दिया जाए, बच्चे को पालना, बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे को संभालना, एक बच्चे को पढ़ाना, एक घर के काम संभालना, बर्तन मांजना तो खैर छोड़ो, वो तो 10-15 मिनट की बात होती है, पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ लड़कियां ही उसमें एक्सपर्ट होती है। तो लड़कियों को भी, औरतों को भी, अपनी बीवी को भी बराबरी का दर्जा, बराबरी का सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो जानबूझ के नहीं करते हैं, पर फिर भी वो कुछ ऐसे बातें कह देते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल पे लगने वाली बातें होती है। एज लाइक कि ऑफिस में कोई नोक टोक हो गई, या फिर मतलब बॉस के साथ कोई बात में अनबन हो गई, या फिर काम को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है ऑफिस में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है ऑफिस में, और घर आके वो क्या करते हैं, बिल्कुल या तो चुप से बैठ जाते हैं, या फिर लोग कहते हैं ना एक बात के, जो कमज़ोर होते हैं ना लोग, उन पे ज़्यादा अपनी जो ताकत है वो दिखाते हैं। जो जिनके बीवियाँ बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत ही चुप बैठने वाली होती है, उन पे ज़्यादा ये जो मर्द होते हैं वो भड़कते हैं कि घर आए और अपनी बीवी के ऊपर चाय अच्छी नहीं बनी तो फिर सुनाने लग गए, यार मैंने शादी क्यों की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऑफिस में लोगों के ताने सुनो, ऑफिस में ये करो वो करो, फिर घर आके भी ये सारी चीज़ संभालो, एक कप चाय भी नसीब नहीं होती है अच्छी वाली, ये सारी चीज़ें वो बकते रहते हैं। ऑफिस का जो प्रॉब्लम है वो आपको ऑफिस में ही रख के आने चाहिए। घर का जो वातावरण होता है ना, वो माहौल होता है, बच्चों के सामने बीवी को उल्टा सीधा कह देना, या फिर माँ बाप के सामने बीवी को उल्टा सीधा कह देना, हर एक की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो अगर आप ऐसे ही दिन ब दिन हर रोज़ करते जाओगे तो एक इंसान का जो आत्मविश्वास है, या फिर मतलब जो फीलिंग्स है वो हर्ट होते हैं, और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हमारा ही अच्छा था, किस मनो सिचुएशन पे मैंने शादी करने के लिए हाँ कहा, ऐसी सारी चीज़ें वो बकते रहते हैं जो गुस्से के मारे ही कहते हैं। पर क्या होता है ना, गुस्से के मारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मुंह से तो निकल जाती है, अब वापस तो नहीं ले सकते हम उन वर्ड्स को, पर वो वर्ड्स जाके तीर की तरह सामने वाले के दिल में चुभती है। एक बहुत ही गंदी आदत लड़कों की होती है, मर्दों की होती है, कि जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है ना, वो सबसे पहले उनके सास ससुर को कोसते हैं। आई मीन टू से कि लड़की की, उनकी वाइफ की मम्मी पापा को कोसते हैं कि उन्होंने ऐसे परवरिश दी है अपने बच्चे को, जिस वजह से वो उनके घर आके, मतलब ससुराल आके, अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर रहे हैं। बात बात पे अपनी मम्मी डैडी को ताने, मतलब अपनी वाइफ की मम्मी डैडी को ताने देते रहते हैं कि उन्होंने यही सिखा के बेटी को भेजा है कि बेटी घर पे आके ऐसे काम कर रहे हैं। अब एक बात सोचो कि घर झगड़ा तो वो सिर्फ अकेली नहीं कर रही है, आप भी तो झगड़ा कर रहे हो। तो क्या आपके मम्मी पापा ने कि आपको ऐसा सिखाया कि आप अपनी बीवी के साथ झगड़ा करो? अगर कोई औरत यही बात, मतलब गुस्से के मारे झगड़े के टाइम पे अपने पति को रिप्लाई दे दे, तो हो गई उस औरत की तो उस वक्त धजिया उड़ जाएगी, पता नहीं और कितनी गाली उनको पड़ेगी, पता नहीं। शायद वो, मतलब अगर वो औरत थोड़ी कमज़ोर है और वो मर्द अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो शायद थप्पड़ ही लगा दे। ये सिचुएशन आती है बहुत टाइम पे झगड़े के वक्त। तो क्या होता है ना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मम्मी पापा, कोई भी मम्मी पापा शायद अपने बच्चों को गलत परवरिश नहीं देते हैं, जो अच्छे माँ बाप होते हैं। आप जानबूझ के एक लड़की को देख के समझ के शादी करके लेके आए हो, फिर अगर आप बात बात पे उनके मम्मी पापा को ताने दोगे, और ये शायद आपकी बीवी को पसंद ना भी आए, और आप दिन बे दिन उनके आँखों में खटास की जगह बनाते जा रहे हो। अब खाना बनाने का काम तो सिर्फ लड़कियों का है, भगवान ने शायद ये लिख के भेजा है धरती पे कि खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है। फ़िलहाल अब तो समय थोड़ी सी चेंज हो चुकी है, अब तो लड़के भी खाना बनाते हैं। मेरा जो हस्बैंड है, भगवान की कसम इतना अच्छा खाना बनाते हैं, मैं क्या कहूँ। मतलब मैंने आधे से ज़्यादा खाना बनाना उनसे सीखा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई हस्बैंड कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पर अगर एक बीवी अच्छा खाना बनाए, बहुत ही अच्छा खाना बनाए, तो तारीफ़ की तो छोड़ ही दो, अगर गलती से नमक भी कम हो जाए या फिर मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो घर को सर पे उठा लेते हैं। पता नहीं पूरे ख़ानदान को गाली दे देते हैं कि
सिर्फ खाना बनाते हो, सिर्फ घर का काम करते हो, उसमें भी ऐसी बात, दिन भर हम काम करते हैं, किस लिए करते हैं, खाना खाने के लिए करते हैं, यही अच्छा नहीं हुआ तो फिर घर पे आने का क्या फ़ायदा, घर पे क्यों आएंगे, घर पे नहीं आएंगे, पूरा एकदम माहौल को सर पे ले लेते हैं। और क्या होता है ना, जितना आप गुस्सा करते जाते हो उतना आपके मुंह से अनाप शनाप निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। शायद आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, पर निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं। और इस वजह से जितने आस पड़ोस में आपके खड़े हैं, बैठे हैं, उन पे इम्प्रेशन बहुत गंदा पड़ता है। शायद वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, शायद कोई आपकी मम्मी है, कोई आपके पापा है, पर वो जानते हैं कि आप गलत कर रहे हो। एक बात बहुत मज़ेदार की होती है, और ये चीज़ तो मज़ेदार की होनी भी चाहिए, पर बहुत लोग इसको सीरियसली ले भी लेते हैं। क्या होता है ना, शायद आप चाहते हो कि आपका जो वाइफ हो वो थोड़ी स्मार्ट हो, कपड़े थोड़ी अपडेटेड पहने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत हस्बैंड पसंद करते हैं कि मेरी वाइफ थोड़ी बोल्ड टाइप की हो, एटीट्यूड वाली हो, थोड़ी सी रास्ते पे मैं उसको लेके जाऊँ तो लोग कहे कि वाह क्या वाइफ है तेरी। ये बहुत सारे हस्बैंड पसंद करते हैं, और शायद उनकी बीवी पहले ऐसी थी भी हो सकती है, पर बच्चे होने के बाद या फिर शादी होने के बाद काफ़ी घर के काज काम में खुद को इतनी ढाल चुकी है कि अब तो वो मेंटेन खुद को नहीं कर पाती। हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है ना, हस्बैंड जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं जो फंस भी जाते हैं कि देखो उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी की कमर कितनी अच्छी है, तुम्हारे कमर को देखो, कमर तो नहीं है, जैसे कमरा बन चुका है, अभी खा खा के मोटी हो गई हो। अब सोचो कि अगर आपकी बीवी इस बात को गलत तरीके से ले ले, ओ आपका नज़र उनके सिर्फ कमर पे जाता है और कहीं नहीं दिखता, आपको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ कमर ही दिखता है, हो गई। अब इस बात पे झगड़ा चालू हो गया, और इस बात पे अब चलता रहता है, पूरे दिन आपको झेलने पड़ेंगे। अब फिर शायद जानबूझ के खाने पे नमक कम दे दे, या फिर आपको खाना ही ना परोसे। तो क्या होता है ना, अगर आप कुछ बताना चाहते हो अपनी वाइफ को, उनको थोड़ी एक्सपेरिमेंट उन पे करना चाहते हो, या फिर कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो, तो एटलीस्ट ऐसे टाइप के कंपैरिजन मत करो। दूसरे तरीके से आप समझाओ कि मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे टाइप के कपड़े पहनो, या फिर कुछ ऐसे कपड़े आप ख़रीद के लेके आ सकते हो उसके लिए, जो आप पसंद करते हो, आप चाहते हो कि वो पहने। तो हो सकता है कि वो एटलीस्ट आपके ऊपर ऐसे ब्लेम भी ना करे और आपका भी काम बन जाए। पर बहुत सारे मर्द होते हैं ना जो ये काम करते ही नहीं है, डायरेक्ट किसी और की पत्नी के साथ या फिर अपने ही किसी दोस्त की बीवी के साथ खुद की बीवी को कंपेयर करते हैं। और सारी बीवी ऐसी करती है मैं ये कभी नहीं बताऊंगी, पर बहुत सारी वाइफ होती है जो आप पे शक करने लगते हैं कि आपकी नज़र ऐसी है, आप ऐसे नज़र से बाकी औरतों को देखते हो, ये वो, आपके लाइफ तो परेशानी में घिर जाती है। आपको ऐसे काम तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो बाहर काम करती है उनकी बात अलग है, वो फिर भी घर से बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, अपने कलीग से या फिर रास्ते पे ही बहुत सारे दोस्त उनके मिल जाते हैं, बात करने को लोग मिल जाते हैं, तो उनकी बात अलग है। पर जो हाउस वाइफ है, जो सिर्फ घर में बैठी रहती है, घर की काम काज करती है, आप हर रोज़ अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, ऑफिस से घर आए, आधा घंटा घर पे पैर टिकाया नहीं कि आप घर से बाहर चले गए अपने दोस्तों से मिलने, हर रोज़ आपकी यही ड्यूटी है। एक दिन अगर आपकी वाइफ आपको कह दे कि जान आप छोड़ो, बहुत लोग जान तो कहते भी नहीं हैं, कि आप मुझे कहीं घुमाने लेके जाओगे या तुम मुझे कहीं घुमाने लेके चलो, बच्चों के साथ, बच्चों का भी मन है, मेरा भी मन है, लेके चलो। तो हस्बैंड फटाक से जवाब दे देते हैं, अरे घर में सब तो मिलता है, घर में क्या नहीं मिलता है, घर में सब कुछ रखा हुआ है, घर को संभालो, पापा मम्मी को देखो, तुम्हारा काम घर को संभालना है, बाहर जाके तुम क्या करोगे, हो गया। अरे हर इंसान की चाहत है, हर इंसान की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि आप उसे महंगे कोई रेस्टोरेंट में लेके जाओ, ऐसे ही बाहर घुमाने लेके जा सकते हो, रास्ते पे खड़े होके फुचका खा सकते हो, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मन होता है तब भी हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई महंगे से रेस्टोरेंट में जाए, ज़रूरी नहीं, और मैं शायद अभी ऐसा करती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मैं इतनी अच्छी खाना बनाती हूँ कि बाहर का खाने का मुझे मन करता भी नहीं है। पर फिर भी कभी घर से बाहर चली गई तो एक रोल खा लेती हूँ या फिर एक फुचका खा लेती हूँ, आधा एक घंटा घर से बाहर बिता लेती हूँ, माइंड भी फ्रेश हो जाती है, घर पे वापस आती हूँ,
सास ससुर के साथ अच्छे से बातें भी करती हूँ और सबके साथ अच्छे से घुल मिल भी रहती हूँ। पर अगर मेरी लाइफस्टाइल हर रोज़ एक ही जैसी हो कि घर पे उठ रही, सुबह उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बच्चे को संभाल रही हूँ, यूट्यूब चला रही हूँ, ये वो, अगर पूरे दिन की शेड्यूल मेरी एक ही हो तो इंसान इस चीज़ से बोर हो जाते हैं। कभी कभार कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ नई चीज़ें ज़रूरी है। चाहे मेला लगा है, आप आधे घंटे के लिए अपने वाइफ को मेले में लेके गए, या फिर कहीं कुछ ऑक्शन है, आप वहाँ लेके गए, माइंड फ्रेश हो जाती है। पर ये चीज़ बहुत सारे हस्बैंड करते नहीं हैं। वो अपनी बीवी को घर में मतलब बिठा देते हैं कि तुम्हारा तो अभी यही ज़िंदगी है, और खुद यहाँ वहाँ चक्कर लगाते फिरते हैं। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, और बहुत सारे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर कुछ भी जानना हो, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जो आपके लिए ज़रूरी है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं व्यूअर्स के पसंद की वीडियो बनाऊँ, खुद के पसंद से ज़्यादा। इससे क्या होता है ना, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।